मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कहेंगे एक बार, मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इतना अच्छा सफर हमारा चल रहा है। हर दिन हम ग्रेटिट्यूड में और बेहतर करते जा रहे हैं। हर दिन हम ऊर्जा से भरते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर मैक्सिमम हमारे मॉर्निंग 4:30 बजे से उठकर एक बैच हमारी चलती है, ब्रांड मास्टरी, वो करके आ रहे हैं। अभी हमने अगेन मॉर्निंग रिचुअल जो किया, उसमें भी आज हमने पूरा मनी एफर्मेशन, मनी मेडिटेशन, अमीरी क्या है उसको जाना। और यहाँ पर आप सबको भी एक मैसेज देना चाहूंगी। नो डाउट ये ग्रैटिट्यूड हमें सब कुछ देगा, पैसा देगा, हेल्थ देगा, वेल्थ दे मतलब रिलेशन देगा, कैरियर देगा, सब देगा। लेकिन आज दुनिया में हम भीड़ के तरफ भाग रहे हैं, और भीड़ क्या चाहती है? मटेरियल मटेरियल मटेरियल। लेकिन वो मटेरियल एक लेवल तक आपके पास आकर्षित होगा। अभी आपने ग्रेटिट्यूड पूरे तहे दिल से 21 दिन कर लिया, आप जिस चीज का ग्रेटिट्यूड देंगे वो मिलेगा। मैंने रिलेशन में भी कहा है, छोटे मोटे रिलेशन नहीं, डाइवर्स तक के रिलेशन, यदि आपने सही ट्रू ग्रेटिट्यूड दिया है आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी प्रकृति आपको अंदर से जानती है, आप कितने खोखले हो वो जानती है। यदि उस खोखलापन को हमने रोज नहीं खाना दिया, तो ये प्रकृति कुछ दिन के लिए आपको दे देगी और उतनी ही तेजी से आपसे वापस ले लेगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? लाइक आपने अट्रैक्ट किया, आप पूरे दिल से अट्रैक्ट किए, मनी और पैसा आ गया है ना, क्योंकि आपने चैलेंज लिया था, मुझे 11 दिन इतनी शिद्दत से करना है, कि आ गया। लेकिन उसके बाद वो कब छूमंतर हो जाएगा ना, कोई लॉस हो जाएगा, कोई हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे और वो चला जाएगा। आज देखो कितने लोग इतने अमीर बन जाते हैं, पैसे कमा कमा के, बट अचानक से उन्हें कोई बड़ी बीमारी लगती है और उनका पूरा पैसा एक हफ्ते, एक दिन में खत्म हो जाता है। देखा है आप लोगों ने, कोविड के समय तो बहुत लोग हुए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अमीरी अट्रैक्ट करने के लिए है अपने अंदर रोज क्या देना? खाना देना। आप शरीर का खाना रोज दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो क्या है? वो मन का खाना है। मन, मन का मतलब मेंटल, और मन के साथ चेतना का खाना। ठीक है? तो ये चीज आप लोग कभी देना मत छोड़िए। ये इसके 3 चीज डिपेंड होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, आदत, संगत और गुरु। है ना? तो आदत क्या है? आदत आपका है जो आप रोज रोज ये चीजें कर रहे हैं। जब हम मॉर्निंग मेडिटेशन में हम पूरे फोकस होते हैं कि हमें ये चीजें करनी है। उसके बाद सेकंड क्या आता है? आपका संगत, क्योंकि आप इस माहौल में हैं इसलिए आपको वो चीजें मिल रही है ना? और थर्ड है गुरु। गुरु, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं अपने आप को नहीं मानती मैंने, लेकिन बहुत मेंटर्स से पाया है, तो वो मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि मैं आप सभी को दूं। और उसके साथ आपके गुरु आप स्वयं हैं। यदि आपने ये समझने लग गए ना कि हाँ मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, तो आप गुरु हैं। इसलिए अपना अवलोकन करते रहें। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना ये जीवन का उद्देश्य है। इसलिए ये ग्रेटिट्यूड सेशन अभी 4 दिन बाद फिनिश हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, ये हर पल हमें ध्यान रखना है। ओके? ठीक है? तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज 23 डे है, और आज का टॉपिक है हमारे आसपास की जादुई हवा। है ना? पता है इंसान की एक सबसे बड़ी गलती क्या है, भूल क्या है? भूल ये है कि इंसान ऑलरेडी बहुत अमीर है, लेकिन इंसान उसे ही ध्यान नहीं देता है। देखिए क्यों? क्योंकि जितनी बेहतरीन चीज है ना, इंसान को फ्री में मिल गई है। आप बताइए, हवा के बिना हम 1 सेकंड भी जिंदा, 1 सेकंड मतलब 5 सेकंड से ज्यादा, 10 सेकंड से ज्यादा जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वो हमें मुफ्त में मिली है। इसलिए ना हम कभी ध्यान देते हैं। इसकी कीमत तो तब पता चलती है जब कोई वेंटिलेटर में जाता है, जब ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, अरे ऑक्सीजन, ये तो हमारे पास दिन भर मौजूद था। कोविड में हमने देखा है कितनी मारा मारी हुई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, तब पता चला ये हवा इतनी महत्वपूर्ण
पढ़ने। ये हवा ही तो है जो हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी है। उसमें से सबसे ज्यादा जल है, दूसरा जल मुफ्त में मिला है, इसलिए कोई कद्र नहीं है ना। अब हम बिस्लरी खरीद कर पी रहे हैं तो वो कद्र है, लेकिन मुफ्त में। तो हमारी बॉडी में जैसे 78% पानी है ना, वैसे ही आकाश तत्व भी सबसे ज्यादा है। खुलापन, तभी तो ब्लड सर्कुलेट कर पा रही है। आप देखिएगा, कभी साइंस एक्सपेरिमेंट किया है? मैंने बचपन में ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत किया था, आप कभी घर पे ट्राई करिएगा। आप एक पॉट में या कोई भी पात्र में नीचे गड्ढे कर दीजिए बहुत सारे, ठीक है? ओके, और आप उसमें पानी भर दीजिए, लेकिन यदि उसका प्रेशर ऊपर से नहीं आ रहा है ना, तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये मैंने साइंस एक्सपेरिमेंट, जैसे केन होता है ना, कोई भी केन जो चारों तरफ से बंद है, उसमें आपने एक तरफ छेद कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर यदि पानी भर के आपने ढक्कन लगा दिया, तो वो पानी नीचे नहीं गिरेगा। कब तक नहीं गिरेगा? जब तक उसमें हवा का दबाव नहीं हो। थोड़ा सा गिर के निकल जाएगा, लेकिन हवा नहीं है तो नहीं निकलेगा। तो उसके लिए ऊपर एक छेद करना होता है। और मैं इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे करती थी कि छेद को बंद किया तो पानी रुक जाएगा, छेद को खोला तो पानी बहेगा। मतलब हवा के प्रेशर से ही हमारी क्रियाएं चल रही है। आप ये जो श्वास ले रहे हैं ना, इसी से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इसी से पूरे बॉडी के मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन मुफ्त में मिला है, इसलिए हमारा ध्यान नहीं। तो आज हम तहे दिल से प्रकृति में जो भी हमें चीजें मिली है ना, उसके लिए धन्यवाद देंगे। समझ रहे हैं? ये भूल हमारी छोटी छोटी सी बड़ी सोच, हमें किसी ने नहीं रोका है। आपकी इच्छाओं को किसी ने बोला है क्या कि आपकी इतनी इच्छा हो सकती है, आप इससे ज्यादा बड़ा मत सोचो? लेकिन वो फ्री में मिला है, इसलिए हम सोचते ही नहीं है बड़ा। कौन कौन एग्री करता है, यस और नो? है ना? अब हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स टूट रही है जब हम यहाँ सबको देख रहे हैं। ऐसे ही आप जब हमारे और बड़े कम्युनिटी में आएंगे, और बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आप बोलेंगे अरे ये भी तो मैं सोच सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते नहीं है, है ना? हम बड़ा सोचते नहीं है, उसमें हमारे डाउट आ जाता है, अरे मेरे को टाइम कहाँ मिलेगा, अरे मेरे मैं ये कहाँ कर सकता हूँ। अरे आपके बिजनेस में भी कोई होंगे जो एकदम टॉप लेवल पे होंगे, लेकिन हम सोचते ही नहीं है कि हम उनके साथ, उनके हर एक्टिविटी में शामिल होंगे। हम क्या सोचते हैं, वो बड़े लोग हैं, हम इस लेवल पे हैं। आप सोचोगे तो कुदरत आपको वो भी देने को रेडी हो जाएगी, बट कब? जब आप में पात्रता होगी। और हर दिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने पात्रता को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो इस पात्रता को हमेशा बढ़ाते रहिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, आज का डे 23 की तरफ। दिख रहा है रीना जी, वासुदेव जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? आप लोग स्टक हो गए, चलिए एक बार और शेयर कर देती हूँ। हम्म, है ना? 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, है ना? सिर्फ वो हवा ही आपको रोम रोम तक आनंदित कर सकती है, आपके पूरे मूड को चेंज कर सकती है। आप गुस्से के मूड में निकले थे और एकदम शांत मन से घर आ सकते हैं, ये सब संभव है। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं सोचती कि उसका दिमाग सड़क गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए क्यों कृतज्ञ हो जिसमें हम सांस लेते हैं? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर रही थी, जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है।
यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घिरा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग क्या बता रहा है? देखिए, हम कितने लकी हैं। जब कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी, जब पृथ्वी और बाकी ग्रहों का विस्फोट हुआ, है ना, तो हम इतने अच्छे ग्रह में हैं जो एकदम सही जगह पर आकर ठहरी, जहां पर न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंड है। ठंडा होता तो हम क्या होते, जम जाते थे। गर्म होता तो वहां भी जीव नहीं है। जीव कहाँ मौजूद है? जहां पर संतुलन है। वैसे ही हमारे आसपास में भी इतनी संतुलित हवाएं, एनवायरमेंट हमें घेरा हुआ है ना, कि हमें अभी इसका पता नहीं। जब अब अल्ट्रावायलेट रेस के कारण जब ओजोन लेयर क्षय हो रहे हैं, और हम जैसे जहां पर ओजोन लेयर, आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक क्या है, एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। ठीक है। वो सुरक्षा कवच कैसा है? वो सुरक्षा कवच ऐसा है कि उसमें अलग अलग लेयर्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। आज जब वो सुरक्षा कवच हट रहा है ना, तो आप देखिएगा, यदि हमें जो स्किन कैंसर हो रहा है, जो हमारे अंदर के अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैंसर आ रहे हैं, वाइब्रेशन बिगड़ रहे हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं? क्योंकि एक ओजोन नाम का जो प्रोटेक्शन कवर था, वो खत्म हो रहा है। सुना है कि नहीं आप लोगों ने इसके बारे में? इसलिए एनवायरनमेंट को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अरे, सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? एवरीवन, इज माय वॉइस क्लियर? हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बिल्कुल स्तब्ध हैं, कुछ लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो हम, इसलिए हमें जो हमारे आसपास में मौजूद है उसके लिए पहले धन्यवाद कहना है, कि वो हमें कितना प्रोटेक्शन दे रहा है। आज यदि वो ओजोन लेयर नहीं रहे तो हम तो जल कर खत्म हो जाएंगे। आज यदि हर तरीके के गैस नहीं रहे पृथ्वी के चारों तरफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ को नहीं मिलेगा। पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। मतलब हर गैस का अपना अपना इम्पोर्टेंस है ना। तो ये जो लेयर है, ये लेयर हमें मुफ्त में मिली है, और ये लेयर का हमें सम्मान करना है। तो यहाँ पर आगे क्या बता रहा है? मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी की गर्मी प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए हैं, उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है, ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते, है ना। क्योंकि आकाश गंगा में बाकी कहीं भी प्राण अभी तक हमने देखा नहीं है। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीव का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं। उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन का असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इसमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब बनाई गई है, रखी गई है, और आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए ही है। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती, पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे। क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए, वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारे खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितने विराट व्यवस्थाएं की आवश्यकता थी,
और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में नहीं सोचते कि हमारे सांस लेने हवा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिकाओं को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन को सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन के आसपास के लोगों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। क्या बोला है? भौतिक चीज मतलब मटेरियलिस्टिक चीज, पैसा, घर, बंगलो, कार, ये सब कब मिलेगा? जब हम आस पास में जो हमारे पास प्राकृतिक चीज है उसका जब हम धन्यवाद करेंगे। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसा वह जादुई हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, तो कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा में प्रवाहित होने वाली भावना को महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के बाद आनंद अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समय पर करें। और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिससे मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। उसकी कद्र करें। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर अपने उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन पर खड़े हो, इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आपने सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में। यदि अधिक गहरी सांस लेने में आपको अधिक कृतज्ञता महसूस होगी तो वैसा करें। यदि आप कोई आवाज निकालने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने में मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से में बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। ठीक है। एक तरीके से कहा जाए तो जिन। तो आज क्या करना है? अपने नियामत को गिनना है। 10 नियामत की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ, अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत से के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें, और जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें। हवा में अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें आप सांस लेते हैं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें।
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद 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 कहें। है इंटरेस्टिंग, है ना? हमें पानी फ्री में मिला, हमें समुद्र, हमारे हमें पेड़ मिले, हम ये प्राकृतिक चीजों, उसकी बूंद देखकर हमें जो आनंद मिलता है वो कोई दे सकता है? वो आनंद का पल कोई नहीं दे सकता है। तो आज हम पूरा, आप लोग, ये सुबह का माहौल है, कोई ना कोई ऐसी जगह पर बैठे होंगे जहाँ हवा तो आ ही रही है, पूरे दिल से आज उसे महसूस करेंगे। और एक और आप फिर एक्शन लेंगे इसके बाद, कि आज एक खुली हवा गार्डन में भी जाएंगे और वहां पर भी उसे और एहसास करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि रोज सुबह गार्डन जाओ, गार्डन में ओस की बूंदों में चलो, और अभी ठंड की तो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, वनिता दास जी तो मुझे कहीं बाहर ही दिख रही हैं छत पे, बहुत बढ़िया। आप लोग यदि हो सकता है तो डेफिनेटली आप गैलरी में आ सकते हैं, कहीं भी ऐसी जगह पर आ जाइए जहां पर और अच्छे से आप इसको महसूस कर सकें। तो अपने घर में यदि कोई खुला एरिया है तो मेडिटेशन के लिए आप वहां पर आ सकते हैं। तो मेडिटेशन म्यूजिक में लगाती हूँ, तब तक आप लोग आना चाहें तो यू ऑल कैन कम। ओके, आप लोगों को म्यूजिक की आवाज अब आ रही होंगी। तो चलिए, बिल्कुल हवादार जगह पर बैठ जाएंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर आंखें बंद कर लेंगे, बॉडी को स्ट्रेट कर लेंगे, अपना पूरा ध्यान आज आपके अंदर जाने वाली जादुई हवाओं के ऊपर। आज तक हमने ब्रीद इन और ब्रीद आउट किया, लेकिन आज जब हम श्वास ले रहे हैं तो उन श्वासों को गहराई से देखिए, कैसे कैसे जब वो श्वास अंदर जा रही है तो आपका शरीर प्रफुल्लित हो रहा है, आनंद से भर रहा है, और अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जब हम प्रश्वास कर रहे हैं तो वो अपने आप बाहर चले जा रही है। फिर से एक लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। जब हम श्वासों को अंदर ले रहे हैं अपने शरीर के, तो महसूस करेंगे कितनी प्रचुरता है हम में, प्रकृति हमें कितना आशीर्वाद दे रही है सुबह। और जैसे जैसे हम श्वास ले रहे हैं हम कृतज्ञता से भरते चले जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर से एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे और महसूस करेंगे कि हम कृतज्ञता, प्रचुरता, अमीरी से भरते चले जा रहे हैं। एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे और देखेंगे कितना कुछ ये श्वास हमारे अंदर प्योरिटी लेकर जा रही है, ऑक्सीजन शक्ति लेकर जा रही है, उसे महसूस करेंगे। और प्रश्वास के साथ हमारे सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। इन श्वासों के साथ हमने क्या महसूस किया कि सबसे कीमती चीज तो हमें मुफ्त में मिली है और हमने उसका ध्यान ही नहीं दिया। तहे दिल से इस प्रकृति को धन्यवाद देंगे जो हमें इतनी सारी कीमती चीज मौजूद एज अ गिफ्ट दे रही हैं, चाहे वो हमारे आसपास की हवाएं हो, आसपास का पानी हो, आसपास हमारे प्रकृति के पेड़ हो, सूरज हो, चांद हो, मिट्टी हो,
अग्नि हो, ये सब चीज हमें प्रकृति ने प्रचुरता में दी है, और हम कुछ नहीं के एहसास में गरीबी में जी रहे हैं। अभी संकल्प लेंगे कि हम बहुत अमीर हैं, धन्यवाद उस प्रकृति की हर चीजों का जिसने हमें प्रचुरता दिया। धन्यवाद देंगे सबसे पहले सुबह उठते ही आप श्वास ले पाते हैं, उसके लिए हवाओं का धन्यवाद। हर दिन सूर्य की रोशनी से एक अलग ही ऊर्जा इस वातावरण में फैल जाती है, उसके लिए सूरज का धन्यवाद। पेड़ पौधों का धन्यवाद जो हमारे आसपास हमेशा हमारी नेगेटिव जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद। हमारे आसपास के हर वाटर के सोर्स, चाहे वो मोटर पंप हो, चाहे वो वेल हो, कुआं हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो सी हो, इतना बड़ा वाटर का सोर्स हमारे पास मौजूद है, उसके लिए धन्यवाद। प्रकृति की हर चीजें, मिट्टी के लिए धन्यवाद। हर मौजूद प्रकृति की चीजें, उन सभी के लिए धन्यवाद देते चले जाएंगे। रात को जब आप सोते हैं तो चांद जो शीतलता प्रदान करता है उसके लिए धन्यवाद। और इसी के साथ एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। अब आप बिल्कुल फोकस होकर 5 बार श्वासों को अंदर लेंगे, जिस भी लय में आपको लेनी है, और अंदर लेते हुए थैंक यू हवाओं को देते जाइए, थैंक यू इन हवाओं को कहते जाइए। धन्यवाद दीजिए उस भाव से कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इतनी कीमती चीजें हमें मुफ्त में मिली थी। हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल है। हम कितने शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं। आज कितने लोग हैं जो इतने पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं जहां पर वो इन हवाओं की ताजगी को भी महसूस नहीं कर सकते। परंतु हम ऐसे माहौल में हैं जहां हम ये श्वास ले रहे हैं तो प्योर ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रहा है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे, महसूस करते जाएंगे। फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे और हर श्वास के साथ हमारे अंदर भी प्रचुरता आ रही है, उसका एहसास। और हर प्रश्वास के साथ हमारी हर शिकायतें खत्म हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। फिर से लंबी गहरी श्वास, जो प्रचुरता आपके अंदर जा रही है उसे एहसास करेंगे और धीरे धीरे प्रश्वास। फिर से एक लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास के साथ पूरी नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए। जादुई हवा जिसमें हम श्वास लेते हैं, आपकी बॉडी अब बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। दोनों हाथों को बिल्कुल खोल लेंगे आसमान की तरफ और फिर से 5 बार श्वासों को अंदर लेंगे और बाहर निकालेंगे। और अब उन हवाओं को महसूस करिए। आप जहां कंफर्टेबल हो वहां हाथों को खोल सकते हैं। महसूस करिए वो हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं किस तरीके से आपके पूरे शरीर में, आपको जब उनके थपेड़े पड़ रहे हैं तो हमारा शरीर उमंग से खुल खिल जा रहा है, आनंदित हो जा रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं हमारे रोम रोम को आनंदित कर रही है।
बहुत ही बढ़िया। श्वासों को लेते जाइए और उन हवाओं को भी महसूस करते जाइए। आपके हाथों में वो हवाएं, आपकी उंगलियों में, आपके हाथों में किस तरीके से ठंडक दे रही है। वो हवाएं आपके मस्तिष्क में कैसी ठंडक दे रही है। वो हवाएं आपके पूरे शरीर में एक सिरहन सी महसूस करा रही है। उस सिरहन को महसूस करिए, उस कंपन को महसूस करिए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते जाएंगे। जब हम इन हवाओं को अपने अंदर ले रहे हैं, उन्हें फील कर रहे हैं, पूरे समय कृतज्ञता के भाव, धन्यवाद मुझे प्रचुरता मिली है, धन्यवाद मुझे इतना कुछ मिला है, धन्यवाद मैं एक प्रकृति के सबसे शुद्ध माहौल में हूं, उसके लिए धन्यवाद। हाथों को जब आप खोले हैं तो महसूस करेंगे, कुछ नहीं ध्यान करना है, 30 सेकेंड सिर्फ उन हवाओं को महसूस करिए। खुशी हमारे अंदर है। जब ये हवाएं हमारे पास आती हैं तो हम इतनी बड़ी स्माइल के साथ खुशी अपने आप बाहर ले आते हैं। अब कुछ एफर्मेशन देंगे। हुर्रे, आई एम द वेल्दीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर पर्सनैलिटी हूं, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे अमीर चीज है ये शुद्ध हवा। हुर्रे, आई कैन फील सनलाइट टुवर्ड्स मी, जो मुझे ऊर्जा दे रहा है। मैं दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति हूं। हुर्रे, प्रकृति की हर चीजें मुझे प्रचुरता से भर रही है, उसके लिए धन्यवाद। और हाथों को खुला रहने देंगे। 30 सेकेंड शांत होकर उसे महसूस करें। बहुत ही बढ़िया। एक लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए आपको अपने दोनों हाथों को जोड़ लेना है। सिर झुकाकर धन्यवाद देंगे प्रकृति की हर उन चीजों को जिसके कारण हमारा जीवन है, जिसके कारण हम जीवित हैं। और मुस्कुराकर पानी के ग्लास को अपने हाथों में ले लेंगे। तहे दिल से उस पानी को भी कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी लाइफ को इतना वंडरफुल बनाने के लिए। थैंक यू मुझे ऊर्जा से भरने के लिए। थैंक यू मुझे ये हवाएं देने के लिए। थैंक यू मुझे इतना आनंद देने के लिए। थैंक यू मेरे जीवन को खुशियों से भरने के लिए। थैंक यू मेरे जीवन में प्रचुरता लाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए आपको आई एम अ वेल्थ मैग्नेट, आई एम अ वेल्थ मैग्नेट, आई एम अ वेल्थ मैग्नेट कहते हुए आपको सिप सिप करके उस पानी को पीना है। जैसे जैसे ये पानी आपके शरीर के अंदर जा रहा है, वो हवाएं भी आपके साथ जा रही हैं और वो हवाएं आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रही हैं, हर अंग को प्रचुर शक्ति प्रदान कर रही है। आपका पूरा शरीर के एक एक अंग शक्तिशाली हो चुके हैं, ऊर्जा से भर चुके हैं। उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहेंगे और पानी के ग्लास को साइड में रख देंगे और दोनों हाथों को जोड़कर
महसूस करेंगे, जो आप विजुअलाइज करेंगे वही आपके जिंदगी में होगा। आंखें बंद है फिर भी विजुअलाइज करिए कि अबंडेंस इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स मी। ये पानी और ये हवा मेरे शरीर को शक्ति से भर चुके हैं, तृप्ति से भर चुके हैं, प्रेम से भर चुके हैं, आनंद से भर चुके हैं। और कहेंगे अपने इस प्रकृति के लिए सिर झुकाकर कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथ दिल पर रख लेंगे और ये हवाएं जो हमारे अंदर महसूस है, जो आ चुकी हैं, वो हमें प्रचुरता दे रही है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस मैजिकल एयर, फॉर दिस मैजिकल एनवायरमेंट, फॉर दिस मैजिकल लाइफ। ये हवाएं, क्योंकि मैं शुद्ध मन से ये मेडिटेशन कर रहा हूं, कर रही हूं, इसलिए ये हवाएं जादुई बन रही हैं। क्योंकि मैं कृतज्ञता से भरी हुई हूं, इसलिए ये हवाएं मुझे अपनी पूरी ऊर्जा देकर जा रही हैं। क्योंकि मैं कृतज्ञता से भरा हुआ हूं, इसलिए ये हवाएं मेरे जीवन में मैजिक ला रही हैं। क्योंकि मैं कृतज्ञता से भरा हुआ हूं, ये हवाएं मुझे बहुत से गिफ्ट देकर जा रही हैं। उसके लिए तहे दिल से इन हवाओं को धन्यवाद। एक लास्ट लंबी गहरी श्वास लेंगे और अपने आप को पूरी ऊर्जा से भर लेंगे और धीरे धीरे प्रश्वास। कुछ नहीं दोस्तों, आप चाहें तो इन हवाओं को और कुछ पल महसूस कर सकते हैं। अपनी खुशी को खुद बढ़ा सकते हैं, चेहरे पर और बड़ी स्माइल और शांति, और शांति से इन हवाओं को महसूस करिए। हर पल जो कहा जाता है ना, आनंद यही है, प्रेजेंट में जीना। इन हवाओं को महसूस करिए एंड अपनी प्रचुरता को महसूस करिए। नाउ जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ आउट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहकर दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे और उसे पूरे सहस्रार से लेकर पूरे पैर तक फैला लेंगे। और ये जादुई हवाएं मुझे प्रचुरता से भर रही हैं, ये जादुई हवाएं मुझे प्रचुरता से भर रही हैं, ये जादुई हवाएं मेरे जीवन में अबंडेंस लेकर आ रही है, ये जादुई हवाएं मेरे जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ लेकर आ रही है। ये कहते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, सुपर्ब। किसको किसको आज कुछ अलग फील हुआ? यस, किसको किसको फील हुआ? वाओ। देखिए, कभी हम कहते हैं ना धन मेरे पास आ रहा है, तो हमें शायद फील नहीं हो। अभी तो हवाएं हम महसूस कर पा रहे थे, और फिर भी आपने यदि महसूस नहीं किया ना दोस्तों, तो अपने आप पे सोचिए, आप कितने भटके हुए हैं। आप कितने भटके हुए, मतलब फोकस नहीं हो सकते हैं। ये हवाओं को तो हमारे हाथ में है महसूस करना। अभी तो मैं भी रूम के अंदर हूँ, तब मैं हवाओं को फील कर पा रही हूँ। जब हम गार्डन में होंगे तो और अलग हवाएं, है ना। और जब ये आती है हमारे शरीर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप ऐसे ही बैठे रहिए और इसे फील मत करिए, या फिर आप इसे फील करके आप कह दीजिए ये तो मेरी प्रचुरता लेकर आ रही है। ये दोनों आप ही के पास है। आप कौन से ऑप्शन को चूज करते हैं, प्रकृति आपको वो देते चले जाएगी, है ना। हम इतने वीआईपी पैदा हुए हैं, लेकिन हम कदर ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो महसूस करना पड़ेगा।
आज एक और टास्क है आप लोगों का। या तो आप अपने गैलरी में जाइए या आसपास के कोई गार्डन में जाइए जहां पर नंगे पांव ओस की बूंद में चलिए, या फिर कोई ऐसी जगह पर जाइए जहां पेड़ ही पेड़ हैं, वहां पर बस हाथों को इस तरीके से खोल लेना है और हवाओं को महसूस करना है। 5 बार भी यदि आपने कर लिया तो बहुत है। और फिर इसका लिमिट तो आप ही डिसाइड करें, ठीक है? ओके एवरीवन। जब हम इन चीजों को महसूस करेंगे, क्योंकि फीलिंग भी आपके ग्रोथ को बढ़ा रही है। आप देखो, जब आप ये फील कर रहे हो, बहुत खुश हो, तो कोई नेगेटिव विचार आ ही नहीं सकते। जब आप फील कर रहे हो ना, तो आपके बॉडी के अंदर हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। जब आप फील कर रहे हो ना, तो वो हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रेट होकर आपके पूरी बॉडी में एनर्जी दे रहे हैं। और वो हैप्पीनेस हार्मोन ही तो आपके ब्रेन पावर को बढ़ा रहे हैं, और वो ब्रेन पावर ही तो आपकी तरफ हर चीज अट्रैक्ट करके लेकर आ रही है। तो क्या करना है, हमें फील करना है। ओके। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ओ माय गॉड, इट्स 7:22। चलिए एक बस मैं शेयरिंग लूंगी। रेखा जी। यस। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? मैं मैं तो हर दिन कुछ ना कुछ नया ही फील करती हूँ। आज और क्या नया फील किया? आज जो आपने बताया ये तो एकदम सबसे अलग है, सबसे हटके है आज की हवा। है ना मैं हम। मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ मैम। यहाँ की ठंड तो इतनी मस्त है ना कि फिर अंदर बैठे बैठे हम फील कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ तो कोहरा धुंध और ठंडी ठंडी हवा पूरे दिन चल रही है। तो महसूस किया ना, देखो जब सबसे जैसे मेन, कि जब ये महसूस करेंगे ना, तो हमारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। मुझे जरा ये नहीं मिला, मेरे बेटे को ये नहीं मिला, मैंने ये नहीं किया, ये हवाएं, ऐसा लगता है मुझे कितना कुछ मिला है। हाँ। मैम मुझे गार्डन जाने का तो शौक लगता है, पर बाहर निकलो ऐसे हवा चल रही है ना, धुंध सा कोहरा, गेट बंद करके फिर आ जाते हैं अंदर ही। नहीं, आज ये हवाओं को महसूस करिए, है ना, चैलेंज लीजिए कि मुझे ये उन हवाओं को महसूस करना है। देखो हम इतने में घबरा जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि सालों साल हिमालय में तपस्या करते हैं, ये सब हमारे यहाँ का गेम है ना। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं, ठंडियां आती थी, मुझे कफ खांसी, इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी। मेरे हाथ अभी भी आप छुओगे ना, एकदम ठंडे रहते हैं मेरे हाथ पैर। लेकिन ये 5 साल हो गया है, मतलब अपने आप, अपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, है ना। तो मैंने पूरी बाइक राइड की हुई है, कहाँ से, मनाली से कश्मीर। उसमें तो हम बाइक में पूरे स्नोफॉल हर चीज को, और उसमें भी मेरे को वीडियो निकालने का इतना शौक कि गार्ड बोलते रहते थे ग्लव्स पहनो, ये पहनो, लेकिन मैं खुली हाथों से सारे जगह जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कहा जाता था यहाँ पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है, वहां पे 5-5 मिनट रुक रुक कर, 10-10 मिनट रुक कर एंजॉय किया है। ये सब यहाँ का गेम है ना। आप लोग जो जो यहाँ से फील किए होंगे आज, वो और प्रचुरता पाएंगे। यस मैम। जो यहाँ से नहीं फील कर सकते हैं, वो जिंदगी में हमेशा ही नेगेटिव सोचते रहेंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दिस, और हम रोज इसका खाना दे रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है। पता है, हम पेट के खाने के लिए इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूल लोग दुनिया में यही है कि मानव अपने यहाँ के खाने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट आपको हजार नहीं, लाखों गुना रिटर्न देगा। लेकिन हमको कैसा है ना, इस हाथ दिए तो इस हाथ मिलना चाहिए। यस। बदले की भावना तुरंत। हाँ, है ना। यस, वेरी नाइस। जी बोलिए मेंदू जी। हम्म। मैडम, आप बोलते ही मैं क्षेत्र में आ गया था। थोड़ा बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत बढ़िया फील हुआ। यस। ओके, मैंने कहा बहुत लोग मुझे बाहर के नेचर एनवायरनमेंट में दिख रहे हैं, है ना। और सर भी म्यूट है, मेंदू सर। मैं कह रही थी, आप लोग भी ना आज का संकल्प लीजिए, कोई 2-3 ऐसी खुली जगह पर जाइए
और किसी से कुछ बातें नहीं, सिर्फ अपने आप में फील करिए। और आज दिन भर कितना मिला है, प्रकृति का कितना उपहार मिला है, उसके लिए धन्यवाद कहिए। आप देखिए, आपकी एक खून की बूंद भी साइंटिस्ट नहीं बना पाते हैं, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर कितनी चीजें हमें मिली है। जब ये श्वास आपके अंदर जा रही है ना, तो वो बॉडी के एक एक पार्ट में जा रही है। एक पार्ट भी यदि उसके कारण शुद्ध हो रहा है, तो आज मैंने खुद मेरे आसपास में देखा है, किसी का पैनक्रियास फेल हो गया तो कितने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं, किसी के छोटे से पेट में प्रॉब्लम आ गई, है ना। ये सब हमारी शुद्ध हवाओं से सॉल्व हो सकता है, आपके ब्रीदिंग टेक्निक से सॉल्व हो सकता है। तो डू दिस, है ना। बहुत बढ़िया, प्रज्ञा जी भी एकदम गैलरी में आकर बैठ गई हैं। जितने लोग भी हैं, आप लोग सब एंजॉय करिए आज इन प्रकृति की हवाओं को। एक आज आप लोगों को टास्क करना है, खुली हवा में जब जा रहे हैं आप लोग, तो एक सेल्फी खींचकर जरूर भेजना है आप लोगों को प्रकृति के साथ। कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है? कोई भी। आप चाहें तो किसी को बोल दीजिए, दूर खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को खोल लीजिए, या फिर आप सेल्फी ले लीजिए, है ना। आसपास में आपकी प्रकृति बहुत सारी होंगी, पेड़ों के साथ, फूलों के साथ, हवाओं के साथ। आपको आज एक पिक भेजनी है। इट्स अ चैलेंज। मैंने आपको कहा है ना, अब लास्ट लास्ट के दिन में मैं, लास्ट के 3 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन उसके लिए जो एक्शन करेगा उन्हीं के लिए हम वो स्पेशल गिफ्ट देंगे, ठीक है। तो आज आप कौन कौन कमिटमेंट डन कर रहा है, मुझे थम्स अप दिखाइए। जिनका वीडियो ऑफ है उनका मैं क्या समझूं? यस, सभी को। हाँ, आई एम विद दिस अबंडेंस मदर नेचर, ऐसा लिखकर आपको भेजना है कि ये मदर नेचर की प्रचुरता के लिए धन्यवाद। ओके ओके, किरण जी, स्मिता जी, नेहा जी, दीक्षा जी, प्रज्ञा जी, हर्षिता जी, उनकी मम्मा, सपना जी, माया जी, सोना जी, वेदिका जी, रीना जी, मिंदु जी, रेखा जी, वनीता दास जी, और यहाँ पर राजेश सर, रत्माला जी, हेमा जी, है ना। सभी को, जितना भी नाम मैंने नहीं लिया है उनको भी भेजना है, इट्स कंपल्सरी। और दूसरा, आप लोगों का इंटरव्यू के लिए काफी लोगों का मैसेज आया था, ये हम वेडनेसडे को रखेंगे, ठीक है। तो वेडनेसडे 12 से 4 के बीच आप लोग फ्री रहेंगे, क्योंकि कुछ मेरे 2 दिन के अर्जेंट काम है ना। हुआ यदि कल, तो फिर आप लोगों को पहले से मैसेज कर दिया जाएगा। तो बी रेडी। एंड तब तक बैठकर विजुअलाइज करिए क्या क्या पा लिया इन 21 दिनों में। यदि सोचेंगे तो कितना पा लिया, लेकिन हमारी आदत ही नहीं है। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला करते रहते हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आज एक चैलेंज और लिखिए, अपने डायरी में लिखिए क्या मैंने पाया, 10 चीज तो लिखिए, ठीक है। चलिए, अभी आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है इस नेचर के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इन हवाओं के कारण मैं ये कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इन हवाओं के कारण मैं ये कर पाया, ठीक है। एंड enjoy your day, enjoy this nature, and we will meet tomorrow. Thank you, thank you, thank you, everyone.